दुनिया की नजरें ईरान से हटकर एक दूसरी जगह गड़ गई हैं। वो है रावलपिंडी, जहां काबुल एक्सप्रेस धड़धड़ाती हुई पहुंच रही है और रास्ते में चप्पे चप्पे पर आग लगाती आ रही है। मुनीर के सिर पर बम बरस रहे हैं, गोलियां तड़ातड़ बरस रही हैं। इमेजिन कि वो अफगानिस्तान का इक़्तिदार छोड़ के सारे पाकिस्तान के पहाड़ों पे चढ़ाए तो हम किस किस्म के गरिल्ला वॉरफेयर का सामना करेंगे। कहां कहां मारा मारी होगी, कहां कहां धमाके होंगे, कहां कहां लड़ाई होगी। तालिबान मुनीर को ढूंढने निकल पड़ा और अगर उन्होंने किसी स्टेज के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया तो फिर देन दैट विल बी अ डिफरेंट सिचुएशन। नस्करी तौर पर तो हम लड़ते लड़के थक जाएंगे। हमें नजर आ रहा है कि गठजोड़ पैदा हो रहा है। भारत में कुछ भी हो जाए ना तो वो बगैर सबूत के पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ता है और पाकिस्तान के अंदर आके स्ट्राइक कर जाता है। मुनीर को जिंदा दफन करेगा तालिबान। अब ये ऑपरेशन में अपने बंदे जरूर मरवा देंगे। इतने गलीज जर्नैल हैं पाकिस्तानी फौज के। अपने मुल्क को संभालो, अपने मुल्क की मुश्किलात को संभालो। IMF के कर्ज से, गुलामी से अपनी जान को छुड़वा दो। इंडिया हम पे ये सर्जिकल स्ट्राइक्स करता है या ऑपरेशन सिंदूर करता है, यही आर्ग्यूमेंट है इजराइल की। सिवाय हमारे बाकी सारे मुल्क ही ये प्रैक्टिस करते थे। पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में अफगानिस्तान के निहत्थे नागरिकों पर कहर बरपा दिया। आसमान से बरसी आग में बच्चे, औरतें, मर्द बेमौत मारे गए। मुनीर ने यह घटिया हरकत बिना सोचे समझे कर तो दी, लेकिन अब कांप रहा है क्योंकि काबुल एक्सप्रेस बिना देर किए रावलपिंडी की ओर रवाना हो गई है। अफगानिस्तान से आ रही इन तस्वीरों ने इस्लामाबाद की अब नींद उड़ा दी है। मुनीर और ISI की कठपुतलियों ने पाकिस्तानियों के लिए खतरे का सायरन जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान के साथ हालात भी खराब हो रहे हैं। लोगों को बड़ा सोच समझ के मुतनबे और इर्द गिर्द नज़र रखनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ हालात क्या होते जा रहे हैं, जो कि रमज़ान में अफसोसनाक बात है और हमें अलर्ट रहना चाहिए, ख़ास तौर से रावलपिंडी, इस्लामाबाद के स्कूलों कॉलेजों में। मुनीर की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के 2 प्रांतों पर हमले किए हैं। ये है नांगरहार और पक्तिका। कुल 9 ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं और 18 के करीब लोगों की जान ले ली है। मुनीर कह रहा है कि उसने आतंकवादी मारे, लेकिन मरने वालों में ज्यादातर बच्चे थे। इस दर्दनाक मंजर पर अफगानिस्तान कह रहा है कि वो पाकिस्तान को मिटा ही डालेगा। सारी चेतावनी खत्म हो चुकी है। अब अगर हमारे वरिष्ठ नेता तय कर लेते हैं कि कुछ सीरियस एक्शन लेना है तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तानी हमले में मारे गए बेगुनाहों की लाशों को अफगानिस्तान में इस तरह एक साथ दफन किया गया। बुलडोजर से सामूहिक कब्रें खोदी गईं और कसम खाई गई कि ऐसी ही कब्रें रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक खोदी जाएंगी। किसी जमाने में तालिबान को सिर पर बिठाने वाले पाकिस्तान को पता है कि ऐसी कसमों के मायने क्या हैं। आपके ख्याल में वो लोग जो पिछले 20 साल से लड़ते रहे हैं अमेरिका से, अमेरिका के पास B-2 बमबार तैयारे थे, B-52 बमबार तैयारे थे, F-35 थे, F-22 थे, F-18 थे, F-16 थे। उन सारे तैयारों की बमबारी जदीद तरीन मिसाइलों के होते हुए भी वो लड़ते रहे यहां तक कि 20 साल बाद अमेरिका को हसीमत उठा के वहां से निकलना पड़ा। आपके ख्याल में जब आप बमबारी करेंगे और मामला ठीक नहीं करेंगे, सिर्फ तिजारत बंद कर देंगे, बमबारी करेंगे, बदमाशी करेंगे, तो क्या आप जीत जाएंगे? वो लोग जिनके पास खोने के लिए महल नहीं है, जो रूखी सूखी खा के भी गुजारा कर लेते हैं, उनको आप मारेंगे, वो अपना इक़्तिदार छोड़ के फिर पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, लेकिन इस बार निशाना आप लोग होंगे। इमेजिन कि वो अफगानिस्तान का इक़्तिदार छोड़ के सारे पाकिस्तान के पहाड़ों पे चढ़ाए और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमने इनको सबक सिखाना है
तो हम किस किस्म के गरिला वॉरफेयर का सामना करेंगे। कहां कहां मारा मारी होगी, कहां कहां धमाके होंगे, कहां कहां लड़ाई होगी। तो क्या अक्ल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब का बयान है कि पाकिस्तान से सही वक्त पर बदला लेंगे और पूरे हिसाब के साथ सटीक बदला लेंगे। पाकिस्तानी फौजी रजीम د افغانستان ننګرهار او پکتیکا ولایتونو په څو ملکی سیمو یوې دینی مدرسې او ګڼو ملکی کورونو هوایي بریدونه ترسره کړل. ملي دفاع وزارت د افغانستان د ملي حریم دغه ښکارا نقض او په مناسب وخت کې د مناسب او حساب شوي جواب خبرداري ورکوي इंशाअल्लाह। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कुढ़न ही इसी बात की है कि तालिबान को इस्लामिक बिरादर वाला चूरण तो उसने चटाया था, फिर भी अफगानिस्तान उसे छोड़कर भारत से दोस्ती क्यों बढ़ाने लगा। ओ बाबा जी, अपने मुल्क को संभालो, अपने मुल्क की मुश्किलात को संभालो। IMF के कर्ज से, गुलामी से अपनी जान को छुड़वा दो। आवाम का चमड़ा उतार दिया आपने, आवाम का पैसा लूट कर लंदन और सरालिया और यूरोप में जजीरा बनाया है, वो अपार्टमान बनाया है, अपने आवाम के टैक्सों का पैसा को चोरी किया है। तुम आकर हमारे मुल्क में मुदाखलत करता है। अपने बाप और मां के कातिलों को ढूंढ लो, किसने मरवाया है, किस वजह पे उसको हलाक किया है। अपनी जिंदगी पे फोकस कर, अपने मुल्क की मुश्किलात के ऊपर फोकस कर ले। ये तस्वीरें पाकिस्तानियों के साथ साथ पूरी दुनिया को याद होंगी। चंद महीने पहले ही पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों ने ऐसे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे और पाकिस्तान के कोने कोने में अपनी मौजूदगी का सबूत दिया था। TTP अफगानी तालिबान की ही साथी है, लिहाजा अफगानिस्तान पर हमले का जवाब पाकिस्तान को अपनी सीमा के बहुत अंदर तक मिलेगा। मुनीर सोच रहा था कि अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है तो वो उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मुनीर शायद भूल गया कि बम बांधकर कहीं भी घुस जाने और फट जाने वाले तालिबान को जहाजों की जरूरत ही नहीं है, वो जमीन पर ही मुनीर की फौज को दौड़ा लेंगे। लेकिन अस्करी तौर पर तो हम लड़ते लड़के थक जाएंगे अगर गवर्नेंस के ये हालात रहे तो, और वो भी ऐसे तौर में जब हमें नजर आ रहा है कि गठजोड़ पैदा हो रहा है, क्योंकि वहां पे BLA भी इकट्ठी हो गई है, उसके साथ TTP भी इकट्ठी हो गई है। अफगानिस्तान तो एक्टिवली उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान की जमीन भी उनको दस्तयाब है, वो भी। हाल ही में इस्लामाबाद की शिया मस्जिद पर एक आत्मघाती हमला हुआ था। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू कैंटोनमेंट पर एक बड़ा हमला हुआ जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर का अधिकारी मारा गया। पाकिस्तान बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है कि ये हमले अफगानिस्तान ने करवाए और भारत के कहने पर करवाए, लेकिन ऐसे इल्जामों से पाकिस्तान में मुनीर खुद ही घिरने लगा है। अपने मुल्क में पल रहे दहशतगर्द संभाले नहीं जा रहे तो मुनीर अफगानिस्तान को आसान टारगेट समझकर बम बरसा रहा है और आवाम को बहला रहा है, लेकिन इस फर्जी एंटी टेरर ऑपरेशन की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये ऑपरेशन में अपने बंदे जरूर मरवा देंगे, जो फौजी हैं वो तो डेफिनेटली इन्होंने मरवा देने हैं, ठीक है। अपने अगर ऑपरेशन किया भी तो उसमें भी ये बंदे मरवाएंगे। मैं आपको भी बता रहा हूँ ये कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है, इनकी सियासत में इतनी ज्यादा दखल अंदाजी हो गई है कि प्रोफेशनलिज्म उड़ गया है बिल्कुल। इतने गलीज जर्नैल हैं पाकिस्तानी फौज की है, ये याद रखिएगा, अपने जहन में इसको बिठा लें। जितनी जल्दी आप इसको अपने जहनों में बिठा लेंगे आपको उतना बेहतर समझ आएगा कि ये किस तरह गलीज चूरन बेचते हैं जबकि ये सर्व किन कुव्वतों को कर रहे हैं। पाकिस्तान के धोखे और पाकिस्तान की दखलंदाजी से भड़के अफगानियों ने कुछ वक्त पहले काबुल में पाकिस्तानी फौजियों की पैंट लहराई थी और पाकिस्तान की पोल खोलने वाला एक गाना भी तैयार किया था। इंटरनेट पर वायरल ये गाना मुनीर आर्मी को अब तक चिढ़ा रहा है। पाकिस्तान पर हमले करने वाली TTP के लड़ाके मूल रूप से पाकिस्तानी ही हैं और पाकिस्तान के पहाड़ों पर ही छिप कर रहते हैं, लेकिन इनको टारगेट करने के बहाने मुनीर की फौज अफगानिस्तान पर बम बरसाती है और सहारा भी लेती है तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर का। तालिबान की वापसी का जश्न मनाने वाला पाकिस्तान आज उसी तालिबान का जानी दुश्मन बन बैठा है। अफगानिस्तान में घुसकर हमले कर रहा है बिना ये सोचे कि अफगानिस्तान के दुश्मनों का हश्र क्या हुआ है।
इतिहास में लिखा है।